जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और गुज़श्ता चंद दिनों से सैकड़ों की तादाद में मरीज सामने आ रहे हैं। शबाना कर्फ्यू नाफिज किया गया है। अगर खुदा न खास्ता आगे जाकर कोरोना मरीज ज़्यादा सामने आते हैं, क्या हमारा सेहत शोबा या ज़िला इंतज़ामिया इसके लिए तैयार है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद। खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वादी कश्मीर के दीगर अजला के मुकाबले में शहरी श्रीनगर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामला जो है ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इन बढ़ते मामला को कम करने की खातिर आप किस तरह के इक़दाम उठाने जा रही हैं? देखिए, पिछले साल जब पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ उस वक़्त हमारे पास ऑप्शंस बड़े कम थे और ख़ासकर उस वक़्त वैक्सीन भी नहीं था। आज एटलीस्ट जो हमारा मेडिकल अमला है उनके पास जो SOPs हैं उनके बारे में काफ़ी क्लैरिटी है और उसके साथ साथ वैक्सीन भी मौजूद है, दस्तयाब है। तो इसलिए आज जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उसमें एक तो वैक्सीनेशन पे बहुत ज़ोर है और मैं आपके ज़रिए ये गुजारिश करना चाहूँगा सभी श्रीनगर वासियों से कि अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाकर जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं वो वैक्सीन की जो डोज है वो लें। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना सिर्फ अगर कोई ये उम्मीद रखे कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक वॉचडॉग बन के रहे और हर किसी को बोले जाके मास्क पहनिए, अपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो वो शायद दुरुस्त नहीं होगी बात। ये लड़ाई जो है हम सब ने मिलकर लड़नी है और लास्ट ईयर भी अगर इस पर काबू पाया गया वो इसीलिए पाया गया कि उसमें कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सब की थी हमने उसको लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया। वी हैव ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन अकेले अगर कोई ये तवक्को करे कि अकेले एडमिनिस्ट्रेशन ही कोरोना के खिलाफ लड़ेगी, ऐसा नहीं है। पूरे समाज को एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो समझ कर सबको इकट्ठे इसके खिलाफ लड़ना। आपने हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया था कि बगैर मास्क के अफराद को मौके पर ही टेस्ट किया जाएगा और खिलाफ वर्जी जो करने वाले अफराद हैं उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो हमने कहीं नहीं देखा। हिफाजत के नाम से जो इनिशिएटिव है इसमें जहां हमने इन्फोर्समेंट में सख्ती की, जहां हमने मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माना आयद किया और जहां हमने ऑन स्पॉट कोविड टेस्टिंग की, वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने सिविल वॉलंटियर्स भी तैयार किए जिसमें इसी समाज से जो नौजवान हैं, नौजवान तबका है, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर बताया है कि SOPs फॉलो करना क्यों ज़रूरी है और उसके साथ साथ जिन लोगों के पास जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं जिनके पास मास्क अवेलेबल नहीं थे उनको मास्क भी दिए हैं। और इस ऐसे में जो SOPs में वो फॉलो करवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये भी सोचना गलती होगी कि हर एक उस शख्स के पीछे जिसने मास्क ना पहना हो उसके पीछे कोई पुलिस का जवान या कोई मैजिस्ट्रेट ये कोई घूमता रहेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अगर SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को तो ख़तरे में डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने घर में अपनी फैमिली को, अपने बुजुर्गों को, अपने पड़ोसियों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। माह रमज़ान का मुतबरक महीना आने वाला है, शबाना कर्फ्यू है, क्या इस दौरान मसाजिद में नमाज तरावी या नमाज फजर अदा करने में कोई पाबंदी आयद तो नहीं होगी? देखिए, जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया था उस वक़्त रमज़ान का महीना जो था, तब तक रमज़ान के महीने की आमद नहीं हुई थी। अब रमज़ान के महीने की आमद मुतवक्के है तो इस बारे में डेफिनेटली वही मुस्बत इक़दाम उठाए जाएंगे जिससे नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, जिसमें तरावी पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। हाल ही आपने एक हुक्मनामा जारी किया था, होटल मालिकान जो है उन्हें अपने होटलों में कम से कम 2 कमरे मखसूस रखने चाहिए आइसोलेशन के लिए। ये किस तरह की तैयारी है? देखिए, मान लो कोई टूरिस्ट आया, एयरपोर्ट पर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ आके अगर इन्फेक्ट हो गया, लोकली भी तो इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसलिए होटल के पास तैयारी होनी चाहिए, ये SOPs का पार्ट है। और इसमें हर एक को, मैंने जैसे कि कहा कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी तरीके से जिस होटल में टूरिस्ट ने बुकिंग की है, अपने ठहरने का इंतज़ाम किया है और जिसको मालूम नहीं था कि वो आके पॉजिटिव हो जाएगा या उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, तो ऐसे में उसको बेदखल
इस तरीके से करना, आनन फानन में बेदखल करना भी शायद इंसानियत के तकाजे से बाहर है। इसीलिए ये हमने मशवरा करके ये फैसला किया। जितने होटलियर्स एसोसिएशन है उनसे हमने बातचीत की, उनसे मशवरा, उनकी राय लेकर ही इस चीज़ को इसका फैसला किया गया था कि एटलीस्ट आइसोलेशन के लिए कोई फैसिलिटी हर होटल के अंदर होनी चाहिए। कोरोना वायरस जिस तेज़ी से वादी कश्मीर में फैल रहा है, उस हवाले से इलाज मुआलजे के ताल्लुक से अगर बात करें तो हमारे वादी कश्मीर में सेहत शोबा कितना तैयार है, तो किस तरह की तैयारी आपने की? देखिए, जो मेडिकल अमला है पूरे तरीके से तैयार है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा अवेलेबल है। हमारे आप कोविड जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी है, आईसीयू बेड्स की बात करें, सारी पूरी तैयारी की गई है और हम इस चैलेंज से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और मैं इस चीज़ को कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी ना समझा जाए, बल्कि ये फैक्ट्स पर मबनी है ये बात, और इसमें मज़ीद जहाँ जहाँ हमें लगेगा और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है हम वो भी करेंगे। मुल्क की दीगर रियासतों से सयाह वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। एयरपोर्ट में अगर टेस्ट किए जाते हैं, मगर ज़मीनी रास्ते से जब सयाह यहाँ पहुँचते हैं तो कहीं भी उनका टेस्ट अमल में नहीं लाया जा रहा है, जिससे लोगों में खदशात पाए जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ख़ुद देखें जो डेली पॉजिटिव केसेस आते हैं उनमें ट्रैवलर कितने परसेंट है, उनकी शरह देखिए, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत फहमी है कि कोई बाहर से आकर देखिए, जो बाहर से बंदा आता है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो ये सोचेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं कश्मीर घूमने चल जाता हूँ। ऐसा क्यों कोई करेगा? आप सोचिए, हम किसी दूसरी जगह अगर घूमने जाएंगे, सपोज कश्मीर से हम किसी जगह घूमने जाते हैं, तो अगर हम बीमार हैं, हमारी सेहत ठीक नहीं है, तो क्या हम खुशी होगी हमें कि हम उठ के किसी दूसरी जगह घूमने फिरने चले जाएं? ऐसा नहीं होता। जो आता है वो सोच समझ के आता है। और आप फिगर्स, अगर खूब फिगर्स देखिए, खुद ही देखिए कि इवन जो ट्रैवलर है उसमें लोकल कितने हैं। हमारे मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, श्रीनगर सबसे ज़्यादा लोग लोकल श्रीनगर ही आने वाले ट्रैवलर होते हैं। उसके बाद जो बाकी अजला हैं, चाहे आप बारामूला की बात करें, पुलवामा की बात करें, एयरपोर्ट से या बाई रोड अलग अलग अजला में लोग आते हैं। हमारे यहाँ से लोग बाहर काम करते हैं, कुछ जॉब्स करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी आते हैं। और जो ट्रैवलर हैं उसमें शरह देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हायर सेकेंडरी सतह तक के स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। लोगों का मानना है कि सयाहों के आने और बागात में भीड़ जुटाने से क्या कोरोना नहीं फैल सकता? देखिए, आपको एक बात बता दूं, मैं पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे कि कोरोना सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं कैद है श्रीनगर के अंदर, बल्कि ये वायरस पूरी दुनिया में है, ग्लोबल पेंडेमिक है। और ऐसे में जो ज़िंदगी का निज़ाम है, अगर आप ये सोचें कि उसको ठप करके बंद करके बैठ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा हमने पिछले लॉकडाउन में भी देख लिया कि दिहाड़ीदार मजदूर का क्या हुआ, शिकारे वाले का क्या हुआ, सब्ज़ी फरोश का क्या हुआ। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस वायरस के साथ हमें रहना सीखना होगा। वायरस हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा ठप करके ज़िंदगी का निज़ाम पूरा मुअत्तल करके एक जगह बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। पूरी दुनिया की आजमाइश है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, आजमा लिया है इस बात को। और ऐसे में हमसे बेहतर सोचने वाले लोग ऊपर बैठे हैं, और जो भी फैसले होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी से और मुझसे और बाकी लोगों से बेहतर सोचने वाले लोग बैठे हैं। और उनके जो फैसले होते हैं, उनके जो डिसीजन है, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ग्राउंड पर उतारते हैं। और जो फैसले होते हैं वो लॉन्ग टर्म, एक उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट देखा जाता है। आखिर पर आपकी मैसेज अगर कोई होगी तो आप लोगों को दे सकते हैं। एक तो मैं रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने के मौके पर तमाम श्रीनगर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नेक दुआ है कि ये जो वबा है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, इससे जल्द हमें निजात मिले। और साथ ही साथ में हम लोग जो SOPs हैं वो फॉलो करें, और वो SOPs फॉलो करना हम सब के हक़ की बात है। और उससे किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे समाज का फ़ायदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।